अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट थॉरोली कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ प्ले लिस्ट भी मौजूद है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि रेट एट विच वर्क इज़ डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी वो रेट। अब रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? रेट का मतलब टाइम होता है। ठीक है, वो टाइम जिसमें वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो कुछ ऐसा बनता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज, किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन और पर यूनिट टाइम, और टाइम के लिहाज से। ठीक है, टाइम को देखते हुए हम लोगों ने वर्क डन जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब वर्क डन किस पे करते हैं? चार्ज पे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन भी आपकी बुक में मौजूद है कि वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन अ यूनिट टाइम, किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए वर्क जो किया जाता है किसी भी टाइम में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। P इज इक्वल टू W ओवर T होता है। W मेरे पास क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, Q इज इक्वल टू IT होता है। Q हमारे पास क्या होता है? चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि हमारे पास होता है अ करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी को मैंने यहाँ से मॉडिफाई किया है कि क्यू इज इक्वल टू आई टी, और वी हमारे पास क्या होता है? अब ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर ये लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट चैप्टर के प्ले लिस्ट में मौजूद है। वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मुझे अगर चाहिए हो कि वर्क डन चाहिए, मुझे वर्क डन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? वी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मैंने क्यू देखा, मैंने कहा क्यू, तो मैंने पहले बताया था कि आई टी होता है। देन मैंने क्या किया? क्यू की जगह मैंने आई टी पुट कर दिया। तो वी आई टी मेरे पास क्या होता है? वर्क डन होता है। तो जब मैंने कहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी होता है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगी? वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी ओवर टी। टी टी से कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वी आई हो गया। तो पावर का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू वी आई होता है। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़ में आता है कि हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मैं कहूँ इफ़ वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर में कहूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पर वी की जगह आई आर पुट कर दूंगी। पी इज इक्वल टू आई आर इन टू आई, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगी आई स्केयर आर आएगा। तो आई स्केयर आर वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास करंट सेम होता है। व्हेन करंट सेम। अब ये करंट सेम कब होता है स्टूडेंट के? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या होता है? करंट क्या होता है? सेम होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? सीरीज सर्किट्स में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब हमने पावर निकालनी हो। पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आई को रिप्लेस कर सकती हूँ। वी को इसी तरह रहने दूंगी। मैं आई को किससे रिप्लेस करूँगी? आई इज इक्वल टू वी बाई आर से। दोबारा से मैंने क्या किया? ओहम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और मेरे पास ये क्या आ जाएगा? पी इज इक्वल टू वी, और आई की जगह मैं क्या लिखूँगी? वी बाय आर लिख दूँगी। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो वी स्केयर बाय आर आ गया। और वी स्केयर बाय आर वाला फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? व्हेन वोल्टेज सेम। जब वोल्टेज सेम होते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वी स्केयर बाय आर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और ये वोल्टेज कब सेम होता है? ये वोल्टेज सेम होता है पैरेलल सर्किट में, पैरेलल कम्बिनेशन में। पैरेलल कम्बिनेशन किसी का भी हो सकता है। लाइक अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, कैपेसिटर की बात करूँ, या मेरे पास थर्ड एक और भी चीज़ थी कि इंडक्टर वगैरह की बात कर लो, जिसमें भी बात करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में हमेशा बात याद रखनी, वोल्टेज सेम होता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? पावर वाला फॉर्मूला ये लगाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ तक करवा दी है। अब इसके बाद हमारे पास है कि पावर डेसिपेशन क्या होती है? पावर यूज़ करना। पावर यूज़ करना मतलब पावर जितना हम लोग लगाएंगे या यूज़ करेंगे वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पावर के बराबर होता है। इसको भी याद रख लें। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके यूनिट्स। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों की बुक में एक फर्दर एक और लाइन लिखी हुई है कि अबव थ्री फार्मूलाज आर इक्वली वैलिड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन अ डीसी करंट। डायरेक्ट करंट सर्किट में भी अगर मैंने ये फार्मूलाज लगाना होंगे तो मैंने ये इजीली लगा सकती हूँ। ये नहीं कि मेरे पास ये जो फार्मूलाज मैंने निकाले ये सिर्फ एसी के लिए, एसी के लिए नहीं बल्कि डीसी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। बट आप लोगों के आगे फर्दर चैप्टर्स
AC से रिलेटेड हैं, सो दैट्स वाई कि हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यूनिट्स हैं, और यूनिट्स हमारे पास वॉट होता है इसका यूनिट, ठीक है। और इसकी भी फर्दर बिगर पावर भी होती है, बिगर पावर ऑफ किलो वाट, मेगा वाट, और जिसके बारे में आपको फर्दर अभी एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया, P इज़ इक्वल टू वी आई। P इज़ इक्वल टू वी आई, ये मेन फॉर्मूला है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है, याद रख लें इसे। और वोल्टेज या फिर वोल्टेज को हम लोग वी से ही शो करते हैं, 1V लिख देती हूँ। करंट को किससे शो करते हैं, एम्पेयर से। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर से। तो हमारे पास 1 वॉट कितना इक्वल आता है, जब 1 वोल्टेज इज 1 वोल्ट्स मल्टीप्लाइड विथ 1 एम्पेयर, यानी 1 वोल्ट और 1 एम्पेयर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉट आता है, ठीक है। और वॉट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर ये वॉट ही है, ठीक है। और इसके बाद बिगर यूनिट्स अगर मैं देखूँ, मेरे पास वॉट का बिगर यूनिट किलो वॉट, मेगा वॉट। किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है, 10⁻³ वॉट। मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁻6 वॉट होता है। यही था हमारा आज का लेक्चर। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या सीखा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होता है, और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर रेट होता है एट विच वर्क इज़ डन। वर्क डन होता है, कब डन होता है, यानी उसमें हम लोग मूविंग चार्ज को, जब हम चार्ज को मूव कर रहे थे तो उसमें जितना हमें वर्क लगता है और किस टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अब इसके बाद आपके पास फर्दर है कि किलो वॉट आवर क्या होता है। किलो वॉट आवर क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है ना, हमेशा उसको हम लोग का लार्ज यूनिट में लेते हैं। और जो हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं जाउल, वो बिल्कुल छोटा यूनिट है, ठीक है। जाउल क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है, और वो बिल्कुल क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है। और ये क्या है, छोटा यूनिट है। और इस यूनिट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बड़ा यूनिट निकालते हैं, ठीक है। और लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड विच इज़ कॉल्ड किलो वॉट आवर। हैंस अ लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, एक लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलो वॉट आवर बोलते हैं। तो 1 किलो वॉट आवर इज कॉमनली टर्म्ड एज 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात याद रखनी कि 1 किलो वॉट आवर को हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। अब ये हम लोग कैसे निकालते हैं कि 1 किलो वॉट आवर विच इज इक्वल टू, किलो कितना होता है 1000, और 1000 के साथ क्या लिख दूँगी, वॉट्स लिख दूँ। आवर्स का मतलब क्या होता है, एक घंटे में 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। और एक घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो मैं क्या कर दूंगी, 1000 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 3600, और 3600 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1000 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 3600,000 आए। मतलब इसको मैं अगर मैं टर्म्स में लिखूँ, यानी 10 की पावर में लिखूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 3.6 लिख दूंगी इनटू 10 की पावर क्या आएगी, 3 3 6, 10⁻6, और ये क्या आएगा, जाउल्स आएगा। तो 1 जाउल क्या होता है, 1 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड होता है। अब ये 1 जाउल मैंने कैसे निकाला, ठीक है। 1 जाउल के बारे में आपको बताती हूँ कि मेरा पास होता है कि वॉट इज इक्वल टू जाउल पर सेकेंड होता है। ये भी मैंने पावर का फॉर्मूला आपको बताया कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर मुझे जाउल चाहिए तो मैं क्या कहूँगी, 1 जाउल इज इक्वल टू 1 वॉट मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। सो इस तरह से हम लोगों ने 1 जाउल के लिए फार्मूला बता दिया, ठीक है। तो 1 जाउल कैसे निकालते हैं, 1 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास आया है 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट को हम लोग पावर्स में ऐसे लिखते हैं, और ये आप लोगों ने बात याद रखनी है किलो वॉट आवर्स निकालते हुए। और ये आपका फार्मूला जो है, ये जो आया 3.6 × 10⁻⁶, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये MCAT यानी आगे एंट्री टेस्ट के लिए भी आता है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह करेंगे न्यूमेरिकल, और यहीं पर हमारा लेक्चर एंड होता है। और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।